नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के। आज की इस क्लास में मैं आपके सामने 8th क्लास हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। इस क्लास में हम पढ़ेंगे चौथी आपकी कविता है वसंत भाग 3 आपकी पाठ्यपुस्तक 8वीं क्लास हिंदी की। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपका जो चौथा अध्याय है उसमें एक कविता है दीवानों की हस्ती, और इस कविता के कवि हैं श्री भगवती चरण जी वर्मा। तो इस कविता के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस कविता का जो विषय है वो क्या है, और कविता में श्री भगवती चरण वर्मा ने दीवानों की हस्ती में क्या बताया और किसे दीवाने कहा है। तो कविता पढ़ने से पहले इसके थोड़े से हम इंट्रोडक्शन इस पर चर्चा कर लेते हैं कि दीवानों की हस्ती यानी इसमें दीवाने कौन हैं और उनकी हस्ती का जिक्र क्यों किया गया है। तो ये जो कविता श्री भगवती चरण वर्मा जी ने लिखी है, ये लगभग आज़ादी से पहले लिखी गई हैं, और इसमें दीवाने किसको कहा गया है, तो दीवाने इसमें वो लोग हैं, उन लोगों को संज्ञा दी गई हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए, हमें स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों के बलिदान दिया, प्राणों की आहुति दे दी, और हम शब्द के लिए एक स्वतंत्र भारत की खोज की। हस्ती का मतलब यहाँ उनकी पहचान से है, और इसीलिए कवि ने इसको जो नाम दिया है कि दीवानों की हस्ती। और जो दीवाने हैं, इस देश पे मर मिटने वाले लोग हैं, वो अपनी हस्ती बताते हैं कि उनका वजूद क्या है, किस तरह से उनका जीवन है। तो आइए हमारी जो कविता है दीवानों की हस्ती, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं, उस पर जानना के प्रयास करते हैं किस तरीके से हमारे देश के वीरों ने अपना जो बलिदान दिया और उनके क्या भाव थे, किस तरह का उनका जीवन था। तो ये आपकी कविता है दीवानों की हस्ती। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक पर आधारित है। आपका सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा दोनों के लिए एक ही है, क्योंकि सीबीएसई का भी वही सिलेबस है जो एनसीईआरटी या एचबीएसई बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का है, क्योंकि दोनों का एनसीईआरटी पैटर्न है। तो दीवानों की हस्ती जो कविता है वो आपकी बहुत ही अच्छी कविता है और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कविता है। तो इसमें हम चर्चा कर रहे हैं दीवानों की हस्ती पे। बहुत ही सुंदर कविता है, बड़े आनंद के साथ इसको पढ़ेंगे और इसका हम मज़ा उठाएंगे किस तरीके से जो देश पर मर मिटने वाले जवान हैं, वीर हमारे शहीद हैं, उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, हमें स्वतंत्र कराने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी और अपने आप को दीवानों की संज्ञा दी है। चलिए शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता या कवि श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं, और उन्होंने इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से देश के ऊपर बलिदान देने वाले, अपने प्राणों के आहुति देने वाले वीरों की देश के प्रति अपनी भावना, उनकी हस्ती का वर्णन करते हुए कहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती। कहता है हम देश के जो वीर जवान हैं, देश पर बलिदान होने वाले जो लोग हैं, हमारा वजूद, हमारा इतिहास, हमारा जीवन इस देश की हस्ती के सामने, यानी हमारे देश के सामने, हमारे भारतवर्ष के सामने कुछ भी नहीं है। हम भारतवर्ष से बड़े नहीं हैं, बल्कि उनसे छोटे हैं। हम इन्हीं की गोदी में खेल करके बड़े हुए, इसलिए भारतवर्ष, इस महान भारतवर्ष के सपने सबने देखे हैं, इसलिए हमारी जो हस्ती है वो इस भारतवर्ष से बड़ी नहीं है आज यहाँ कल वहाँ चले। और कहते हैं कि हम दीवाने ऐसे हैं जो आज यहाँ, यानी आज तो हम यहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन पता नहीं कल हम कहाँ चले जाएंगे, हमारा स्थान कौन सा होगा, हम दीवाने कल कहाँ मिलेंगे, किसको पता है, कोई नहीं जानता। मस्ती का आलम साथ चला। मस्ती का मतलब आनंद का, उल्लास का, आलम का मतलब एक प्रकार से कारवां, पूरा जगत, संसार, ये जगत, ये विश्व। कहता है मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और कहता है कि हम जहाँ भी जाते हैं, हम धूल उड़ाते हुए जाने का मतलब हम जिस भी स्थान की ओर जाते हैं, जहाँ भी हम जिस भी दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो पूरा संसार हमारे साथ चलता है, और सारे संसार में इसके साथ ही आनंद, जोश, उत्साह, खुशियों का जो संचार है वो भर जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ जाए। तो कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में दीवानों को, या दीवानों की जो बात है वो हम तक कैसे पहुंचाई है। इसमें कवि ने कहा है कि आए बनकर उल्लास अभी। उल्लास का मतलब खुशी होता है। कहता है कि हमारे जीवन में इन वीर शहीदों, वीर बलिदानों के मन में जो देश पर आज़ाद
देश को आज़ाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं। कहता है उनके जीवन में, उनके आने से पूरे विश्व में और उनके जीवन में अभी उल्लास यानी खुशियाँ आई हैं, अभी अभी उनके जीवन में खुशियाँ आई हैं और आंसू बनकर बह चले अभी। और इसके साथ ही उनके जीवन में आंसू यानी दुखद जो पल हैं वो भी आ गए हैं। कहने का मतलब जो दीवाने हैं, देश को आज़ाद कराने वाले लोग हैं, पल भर में ही उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं और तुरंत ही उसी क्षण वो दुख में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि वो लगातार अपने देश के लिए काम कर रहे हैं और अपने आप से अपने मन के जो भाव है, उद्गार है, प्रकट करते हैं। तो कभी तो हंसकर बात करते हैं और उसी पल वो अपना जो दुख दर्द है वो लोगों के सामने बयान करते हैं, हम सबके साथ साझा करते हैं। इससे वो दर्द है वो आंखों से निकल जाता है उनके। सब कहते ही रह गई अरे तुम कैसे आई कहाँ चले। और जो लोग उनसे मिलते हैं या जिन भी लोगों से, संसार के जिस भी व्यक्ति से वो मिलते हैं, सब लोग यही कहते हैं और कहते ही रहते हैं कि अरे तुम कैसे आए। कहता है तुम कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, किस प्रकार से आपका आना हुआ और कहाँ चले और आप कहाँ जा रहे हो। तो ये लोगों के मन में ही बात रह जाती है और वो इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाते। किसी के इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का उत्तर वो सही तरीके से नहीं दे पाते और वो लगातार अपने मंजिल की तरफ, लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर, सब कुछ छोड़ के वो इस देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं। आगे देखिए, किस ओर चले यह मत पूछो। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किस ओर चले। कहता है हम किस दिशा में जा रहे हैं यह मत पूछिए, चलना है बस इसलिए चले। और हम निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें जीवन में लगातार अपने प्रयास है वो करने चाहिए। इसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इसमें कवि ने कहा है कि वो दीवाने ऐसे हैं जो इस संसार से ईर्ष्या, वेर भाव या मतलब या स्वार्थ का जो भाव है वो नहीं रखते, बल्कि वो इस जग का मतलब संसार को, उसका कुछ दिए चले, यानी संसार को वो कुछ दे के जाते हैं। देने का मतलब वो दानी व्यक्ति हैं, अपने जीवन का बहुत कुछ हिस्सा उन्होंने देश के लिए कुर्बान किया है, हम सब के लिए दिया है। जग को अपना कुछ दिए चले और संसार से दिए चलने का मतलब है संसार के लोगों से, यहाँ के लोगों के साथ अपना जो संबंध है वो कायम रखते हैं। अपने कुछ विचार वो लोगों के साथ साझा करते हैं और दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। इसीलिए कवि कहता है कि जग से उसका कुछ लिए चले और जग को अपना कुछ दिए चले। यानी यहाँ पे भावनाओं की, विश्वास की, प्रेरणाओं की सुखद और दुखद पल हैं उनके जीवन में, उनको वो साझा करते हुए निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो कवि ने आगे कहा है कि दो बात कही। हम संसार के लोगों से, जिनसे भी हमारा मिलना होता है, हम दो बात यानी अपने जीवन के बारे में, जीवन के जो भाव हैं, खुशियों के, दुख के भाव हैं, वो उनसे साझा करते हैं और दो बात उनकी सुनते हैं। यानी उनके दुख दर्द, उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनकी खुशियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में हम जानना चाहते हैं और अपने जीवन के बारे में उनको बताते रहते हैं। छक कर का मतलब जी भर करके, सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। किसी प्रकार के अपने पराई का भाव है वो हमारे मन में नहीं है, इसलिए हम जी भर के लोगों के साथ सुख और दुख बांटते हैं और उनका दुख दर्द साझा करते हैं और अपने सुख और दुख की बातें भी उनके साथ साझा करते हैं और सब लोगों को हम एक ही भाव से देखते हैं। हम ऐसे दीवाने हैं जो अपने साथ मस्ती का आलम लेके चलते हैं और समान भाव से लोगों के साथ अपना प्रेम प्रकट करते हैं। आगे कवि ने बताया है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी उर पर ले असफलता का भार चले। इसमें कवि ने आगे बताया कि हम भिखमंगों की दुनिया, भिखमंगे मतलब भीख मांगने वाले, भिखारी लोग जो सिर्फ लेना जानते हैं, उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं हो, ऐसे व्यक्तियों की बात करता है। कैसा इस संसार में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं या दुनिया ऐसी है जो केवल भीख मांगना जानती है, यानी कुछ ना कुछ लेना जानती है, बल्कि देने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता। और ऐसी दुनिया में स्वच्छंद होता है, स्वतंत्र रूप से, बिना कुछ लिए, बिना कुछ स्वार्थ के स्वतंत्र लुटाकर प्यार चले। और हम ऐसी स्वार्थी दुनिया में निडर होकर के, स्वतंत्र होकर के अपना प्यार है वो पूरी दुनिया को लुटा रहे हैं, पूरी दुनिया को दे रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलताओं का भार चले। और इसमें कवि ने आगे कहा है कि जो दीवानों की टोलियां हैं, जो दीवाने लोग हैं, जो अपने देश के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं और हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसे लोग एक अपने निशानी का मतलब एक याद उर होता है हृदय पर, दिल पर, ले असफलताओं का भार,
यहाँ जो दीवाने हैं वो हताश हो गए हैं, असफल हो गए हैं। और वो उनका प्रयास क्या था? उनका प्रयास यही था कि इस दुनिया में सब लोगों को वो स्वार्थहीन इस दुनिया को बनाएं, सब लोगों को समान भाव से जीना सिखाएं, सब लोगों को एक प्रकार से दानी जो व्यक्ति होते हैं उनके जैसा वो बनाएं, सब लोगों के साथ सुख दुख बांटने की जो बात होती है उनका जैसे बनाएं। लेकिन वो इन सब कामों के, इन सब अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पाते। और ये केवल उनके लिए एक प्रकार से जो दुखद बात है कि वो दुनिया को बदल नहीं सकते, वहाँ के लोगों को बदल नहीं पाए, और एक भिखमंगों की दुनिया है वो उसको छोड़कर जा रहे हैं इस दुनिया से। और यही निशानी, यही बोझ वो अपने दिल में लेकर के इस दुनिया से जा रहे हैं, यानी अपने देश के ऊपर कुर्बान होने के लिए वो तैयार हैं। अब अपना और पराया क्या? आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, लाइन हमें दी है, हम अपना, अब अपना और पराया क्या। इसमें कवि कहता है कि ये दुनिया ऐसी है जो स्वार्थ से भरी हुई है, जो सिर्फ लेना जानती है, दूसरों के दुख दर्द से इनको कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे दुनिया में कौन अपना और कौन पराया, ये सब कहने की बातें हैं। कहता है इस दुनिया में अपने पराये का जो भाव है वो कुछ नहीं है, कोई भी अपना नहीं और कोई भी पराया नहीं है, सब कुछ एक जैसे हैं। आबाद रहे, आबाद का मतलब जिंदा रहे, स्वच्छ रहे, खुशी के साथ जीवित रहें। रुकने वाले, रुकने वाले का मतलब जो इस धरती पर जीवित लोग रह गए हैं या पीछे जो लोग रह गए हैं, जिन्होंने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने दूसरों के दुख दर्द में अपने विचार साझा नहीं किए, या दूसरों के जीवन में उनका कोई योगदान नहीं है, या इस देश के लिए उनका कोई योगदान नहीं है, ऐसे लोग आबाद रहे। यानी एक प्रकार से उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त की है कि जो व्यक्ति अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्तियों को ये दुनिया मुबारक हो, वो इस दुनिया पे आबाद मतलब खुशी के साथ अपना जीवन यापन करें। ऐसी दुआ के साथ वो हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ करके जा रहे हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। इसमें कवि ने आगे उस दीवानों के बारे में कहा है कि वो दीवाने इस दुनिया के रिश्ते नातों से, इस दुनिया के दुख दर्द से, इस दुनिया की मोह माया से, इस सांसारिक जगत से वो अपनी किस्मत से, अपने स्वयं के बंधन से, स्वयं के प्रयासों से, उनकी खुद की इच्छा से वो इस दुनिया से जुड़े थे। उन्होंने जो रिश्ते नाते बनाए थे वो अपनी मर्ज़ी से बनाए थे, और वो स्वयं ही अब अपनी मर्ज़ी से ये सारे के सारे रिश्ते नाते, बंधन, इनको तोड़कर इस दुनिया से जा रहे हैं। यानी वो इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं, जिनमें उसके ऊपर किसी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं है, बल्कि वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा शक्ति से इस देश के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कवि ने दीवानों की संज्ञा दी है, और ऐसे लोग ही वास्तव में सच्चे देशभक्त होते हैं, जो निस्वार्थ भाव से अपने लिए, समाज के लिए और देश के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ, यानी अपनी छोटी सी उम्र है जिस जीवन में उनको बहुत कुछ करना होता है, अपनों के साथ जीना होता है, हंसना होता है, बोलना होता है, उस अवस्था में, उस उम्र के ऊपर उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दी। तो एक बार मैं आपसे भी अपील करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे वीर शहीदों को सत सत नमन। और हमारे समाज में ऐसे बहुत से वीर शहीद हैं, सैनिक हैं या योद्धा हैं जो अपने लिए नहीं जीते बल्कि समाज के लिए, देश के लिए जीते हैं। तो ऐसे योद्धा को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।